भगवान, जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है? जीवन तो कोरा कागज है, जो लिखोगे वहीं पर होगे। गालियां लिख सकते हो, गीत लिख सकते हो, और गालियां भी उसी वर्णमाला से बनती हैं जिससे गीत बनते हैं। वर्णमाला तो निरपेक्ष है, निष्पक्ष है। जिस कागज पर लिखते हो वह भी निरपेक्ष, निष्पक्ष। जिस कलम से लिखते हो वह भी निरपेक्ष, वह भी निष्पक्ष। सब दांव तुम्हारे हाथ में है। तुमने इस ढंग से जिया होगा, इसलिए व्यर्थ मालूम होता है। तुम्हारे जीने में भूल है, और जीवन को गाली मत देना। ये बड़े मजे की बात है। लोग कहते हैं जीवन व्यर्थ है, यह नहीं कहते कि हमारे जीने का ढंग व्यर्थ है। और तुम्हारे तथाकथित साधु संत महात्मा भी तुमको यही समझाते हैं, जीवन व्यर्थ है। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जीवन न तो सार्थक है न व्यर्थ। जीवन तो निष्पक्ष है, जीवन तो कोरा आकाश है। उठाओ टूलिका, भरो रंग। चाहो तो इंद्रधनुष बनाओ, और चाहो तो कीचद्दा मचा दो। कुशलता चाहिए। अगर जीवन व्यर्थ है तो उसका अर्थ यह है कि तुमने जीवन को जीने की कला नहीं सीखी। उसका अर्थ है कि तुम यह मानकर चले थे कि कोई जीवन में रेडीमेड अर्थ होगा। जीवन कोई रेडीमेड कप डीडीढे नहीं है, कोई सैमसन की दुकान नहीं है कि गए और तैयार कपड़ीढे मिल गए। जिंदगी से कपड़ी डीढ़े बनाने पड़ी डीढ़ते हैं। फिर जो बनाओगे वही पहनना पड़ी डीढ़ेगा, वही ओढ़ना पड़ी डीढ़ेगा। और कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। कोई दूसरा तुम्हारे कपड़े डीढ़े नहीं बना सकता। जिंदगी के मामले में तो अपने कपड़े डीढ़े खुद ही बनाने होते हैं। जीवन व्यर्थ है ऐसा मत कहो। ऐसा कहो कि मेरे जीने के ढंग में क्या कहीं कोई भूल थी? क्या कहीं कोई भूल है कि मेरा जीवन व्यर्थ हुआ जा रहा है? बुद्ध का जीवन तो व्यर्थ नहीं, जीसस का जीवन तो व्यर्थ नहीं। अर्थ खिला, कैसे फूल, कैसी सुवास उठी, कैसे गीत जगे, कैसी मृदंग बजी। लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनके जीवन में सिर्फ दुर्गंध है, और मजा ऐसा है कि जो तुम्हारे जीवन में दुर्गंध बन रही है वही सुगंध बन सकती है। जरा सी कला, जीने की कला। मैं धर्म को जीने की कला कहता हूँ। धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मंदिर और मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म तो है जीवन की कला। जीवन को ऐसे जिया जा सकता है, ऐसे कलात्मक ढंग से, ऐसे प्रसाद पूर्ण ढंग से कि तुम्हारे जीवन में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिले, कि तुम्हारे जीवन में समाधि लगे, कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे गीत उठें जैसे कोयल के, कि तुम्हारे भीतर भी हृदय में ऐसी ऐसी भाव भंगिमाएं जगें। जो भाव भंगिमाएं प्रकट हो जाएं तो उपनिषद बनते हैं। जो भाव भंगिमाएं अगर प्रकट हो जाएं तो मीरा का नृत्य पैदा होता है, चैतन्य के भजन बनते हैं। इसी पृथ्वी पर, इसी देह में, ऐसी ही हड्डी मांस मज्जा के लोग ऐसा ऐसा सार्थक जीवन जी गए, और तुम पूछते हो जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है?